ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर आज प्रदेश में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने वृक्ष संपदा योजना सहित 3 नई योजनाओं की घोषणा की। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 2 माओवादियों को किया गिरफ्तार। सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास की जयंती कल मनाई जाएगी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। और ठंडी और शुष्क हवाओं के कारण अगले 2 दिनों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर आज प्रदेश में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की घोषणा की। इस योजना पर 100 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी शालाओं, छात्रावासों, आश्रमों, शासकीय भवनों के रखरखाव और उन्नयन के लिए 1,000 करोड़ रूपये देने की भी घोषणा की। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के उन्नयन के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट आईटीआई योजना के तहत 1,200 करोड़ रूपये की राशि दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास की जयंती की पूर्व संध्या पर नवा रायपुर में लगभग 4 करोड़ 86 लाख रूपये की लागत से बनने वाले संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा स्मारक और संग्रहालय का भूमि पूजन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कलेक्ट्रेट चौक स्थित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पिछले 4 वर्षों में सरकार की उपलब्धि और अन्य सफलताओं के संबंध में जानकारी दी। छत्तीसगढ़ गौरव दिवस पर आज राज्य के सभी गौठानों, तेंदूपत्ता संग्रहण केन्द्रों, नगरीय क्षेत्रों के प्रत्येक वार्डों के अलावा प्राथमिक सहकारी सोसायटी परिसर और धान खरीदी केन्द्रों में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं जनसंपर्क विभाग द्वारा रायपुर के तेलीबांधा तालाब के पास राज्य सरकार के 4 साल की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी का अवलोकन स्कूली बच्चों के साथ साथ आम नागरिकों ने भी किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने को कुशासन और हर वर्ग पर अत्याचार का कहा है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने कहा है कि राज्य सरकार के 4 साल के कार्यकाल में आम जनता, युवा और किसान परेशान हैं। केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए भरपूर पैसा दे रही है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा विकास की एक नींव तक नहीं रखी गई है। इसी तरह भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि 4 साल केवल भ्रष्टाचार और आतंक ही कांग्रेस सरकार की देन रही है। इन 4 वर्षों में न तो पुल पुलियों का निर्माण हुआ और न ही सड़कें बनी। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडेय ने छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार का मुद्दा लोकसभा में उठाया। श्री पांडेय ने कहा कि छत्तीसगढ़ संगठित भ्रष्टाचार, नशा और सट्टेबाजों का गढ़ बन गया है। हाल ही में ईडी ने कोयला से संबंधित वसूली रैकेट का पर्दाफाश किया है। ईडी ने जो कार्यवाही की है उसमें अधिकारियों की संलिप्तता उजागर हुई है। श्री पांडेय ने केंद्र सरकार से प्रदेश में संगठित भ्रष्टाचार और ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप मामले की भी जांच कराने की मांग की। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर अब तक अनुमानित लक्ष्य का लगभग 50% धान की खरीदी की जा चुकी है। इस वर्ष राज्य सरकार ने किसानों से 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। 1.5 माह के भीतर करीब 55 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है। इसके एवज में राज्य के 14 लाख किसानों को 11,158 करोड़ रूपये का भुगतान बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया गया है। वहीं उपार्जन केन्द्रों से कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव लगातार जारी है। 40 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है। इसके एवज में मिलर्स द्वारा करीब 31,71,000 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 दिसंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले विषयों के बारे में अपने सुझाव देने को कहा है। नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर विचार भेजे जा सकते हैं।
टोल फ्री नंबर 1-800-117800 पर हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइन 23 दिसंबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर मिले लिंक से भी सीधे सुझाव भेजे जा सकते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा यात्रियों को घर बैठे यात्रा टिकट बुकिंग के साथ ही सीजन टिकट एमएसटी जारी और नवीनीकरण कराने के लिए यूटीएस मोबाइल ऐप की सुविधा प्रदान की जा रही है। यात्री अपने मोबाइल पर इस ऐप को डाउनलोड कर आसानी से त्वरित अनारक्षित टिकट बुकिंग और सीजन टिकट जारी करने के साथ ही नवीनीकरण भी कर सकते हैं। वहीं इस मोबाइल ऐप के माध्यम से प्लेटफॉर्म टिकट भी प्राप्त किया जा सकता है। इस सुविधा के शुरू होने से यात्रियों को स्टेशन पर आकर टिकट काउंटर से लाइन में खड़े होकर टिकट खरीदने की बाध्यता समाप्त हो गई है। गौरतलब है कि यात्री स्टेशन से 20 किलोमीटर की दूरी से भी इस मोबाइल ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुकिंग और सीजन टिकट एमएसटी जारी और नवीनीकरण कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम सर्चिंग के लिए निकली थी। इसी दौरान पकेला के जंगल से दोनों माओवादियों को पकड़ा गया। इन माओवादियों के खिलाफ बासागुड़ा थाना क्षेत्र में अपराध पंजीबद्ध है। पकड़े गए माओवादियों ने पूछताछ में माओवादी सामग्री की आपूर्ति करने की बात स्वीकार की है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत गठित महिला स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए राजधानी रायपुर के शंकरनगर स्थित बीटीआई मैदान में इन दिनों क्षेत्रीय सरस मेला का आयोजन किया जा रहा है। 25 दिसंबर तक चलने वाले इस मेले का शुभारंभ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा ने किया। इस मेले में छत्तीसगढ़ के अलावा असम, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के ग्रामीण समुदायों द्वारा निर्मित सामग्री प्रदर्शनी और बिक्री के लिए उपलब्ध कराई गई है। मेले में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। मेला स्थल पर शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी जा रही है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की 37वीं छत्तीसगढ़ बटालियन द्वारा दुर्ग के बीटीआई सभागार में परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एनसीसी ग्रुप मुख्यालय रायपुर के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर A.K. दास ने भारतीय सेना में बीते 34 वर्षों तक की गई अपनी सेवा के अनुभव कैडेट्स के साथ साझा किए। उन्होंने कहा कि सफलता के 4 मूल मंत्र हैं: योजना और संगठन, सामाजिक समायोजन, प्रभावशीलता और गतिशीलता। उन्होंने भारतीय सेना में कैडेट्स किस प्रकार के चयनित हो सकते हैं, इस बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी। सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास की जयंती कल मनाई जाएगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को गुरु घासीदास जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि बाबा गुरु घासीदास ने मनखे मनखे एक समान का संदेश देकर सद्मार्ग में चलने का रास्ता दिखाया। समाज को एकता के सूत्र में पिरोने वाले बाबा गुरु घासीदास शांति, समरसता और सद्भावना के प्रतीक हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास ने अपने उपदेशों के माध्यम से दुनिया को सत्य, अहिंसा और सामाजिक सद्भावना का मार्ग दिखाया। उनका जीवन दर्शन और विचार मूल्य आज भी प्रासंगिक और समस्त मानव जाति के लिए अनुकरणीय है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में रायपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम साफ होने और सर्द हवाओं के आने से प्रदेश में एक बार फिर
ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाओं का आगमन शुरू हो गया है। इसके प्रभाव से प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने और न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिनों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। स्नातक स्तर के लिए साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET अगले वर्ष 21 से 31 मई के बीच आयोजित की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया फरवरी माह में शुरू होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार विषयों की संख्या और प्रश्न पत्र का प्रारूप पहले जैसा ही रहेगा। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग को राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के शिविर आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जनवरी के तीसरे सप्ताह में होने वाले इस शिविर में 8 विश्वविद्यालय के लगभग 250 स्वयंसेवक और 50 अधिकारी हिस्सा लेंगे। गरियाबंद जिले में ग्राम जोबा के केर बहारा स्थित खेत में लगे बिजली तार के करंट की चपेट में आने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिले में सारागांव क्षेत्र के कमरेत गांव के पास ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिले के जांजगीर चांपा पामगढ़ शिवरीनारायण क्षेत्र में खनिज और पुलिस विभाग की टीम ने खनिज का अवैध परिवहन करने के मामले में 25 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। कोंडागांव पुलिस ने दूधगांव कचोरा मार्ग पर एक वाहन से 35 किलो गांजा जब्त किया है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और कोरबा जिले के करतला वन क्षेत्र में इन दिनों 38 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। हाथियों के दल ने बीती रात पसर खेत रेंज में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर आज प्रदेश में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने वृक्ष संपदा योजना सहित 3 नई योजनाओं की घोषणा की। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 2 माओवादियों को किया गिरफ्तार। सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास की जयंती कल मनाई जाएगी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। और ठंडी और शुष्क हवाओं के कारण अगले 2 दिनों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।